मंजिल हमेशा दूर नजर आती है और रास्ते कठिन। बस एक बार चलना शुरू कर दें, वही कठिन रास्ते उम्मीदों भरे नजर आते हैं। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा, क्या क्या लाभ परेशानियां हानियां वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस माह नवंबर 2024 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार है। वृश्चिक राशि में बुधदेव शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में राहु देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में वृषभ राशि में देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। भाग्य भाव में कर्क राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में कन्या राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव में तुला राशि में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2024 कैसा रहेगा, इसी को यहाँ पर विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपके देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं सप्तम भाव में, केंद्र भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और यहाँ बैठकर दृष्टिपात कर रहे हैं तीन भावों पर। पंचम दृष्टि से लाभ भाव पर, एकादश भाव पर, सप्तम दृष्टि से स्वयं आप पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा है, क्योंकि सीधी दृष्टि आपके ऊपर है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विष्णु स्वरूप हैं और आप पर नजर रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कैसे हैं? योग कारक हैं, शुभ हैं, मित्र हैं, क्योंकि ये मंगल देव का घर है। बेहद शानदार दृष्टि सप्तम देवगुरु बृहस्पति की, नवम दृष्टि पराक्रम स्थान पर। अब ये जो तीनों दृष्टियां हैं ये बेहद शानदार हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं और जिन भावों पर पड़ती हैं उन भावों की चीज़ों कारकों से लाभ देखने को मिलते हैं जातक को। और यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है वो भी सप्तम भाव में श्रेष्ठ गोचर माना गया है। आपका रोजगार भी अच्छा रखेंगे, व्यापार भी अच्छा चलेगा, कामकाज अच्छा चलेगा, स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा चलेगा और स्पाउस यदि किसी भी कार्य में है, किसी कार्य क्षेत्र में है, तो वहाँ पर उसको उन्नति देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से वक्री भी हो चुके हैं, इनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो आपके छठवें भाव को भी प्रभावित करेंगे। और केवल छठवां भाव प्रभावित नहीं होगा, और भी भाव प्रभावित होंगे। शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। मूल त्रिकोण राशि का मतलब क्या है? ये इनकी प्रिय राशि है। शनिदेव महाराज को 2 राशियां मिली हैं, 2 घर मिले हैं, 2 घरों के मालिक हैं। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव महाराज दशमेश एकादशेश है, दशम भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं, दोनों अच्छे भावों के स्वामी हैं और यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजित हैं, केंद्र स्थान में हैं, उच्च जैसे फल दे रहे हैं और पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और शश नामक राजयोग के निर्माण करते हुए सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देख रहे हैं। तो आपके कैरियर की भी उन्नति करेंगे और 15 नवंबर 2024 से मार्गी भी हो रहे हैं, तो यह और शानदार स्थिति शनिदेव की बनेगी। शनिदेव महाराज आपके कैरियर को चमकाने का काम करेंगे। चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो चतुर्थ भाव के कारकों से आपको लाभ देंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज जहाँ बैठते हैं स्थान बली होते हैं, उस भाव के कारकों को, उस भाव की चीज़ों को मजबूती प्रदान करते हैं। तो शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव में बैठ के क्या करेंगे? भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ दिलाएंगे। जो लोग रियल एस्टेट का कार्य करते हैं उन्हें बेहद लाभ मिलने वाले हैं। यह माता का भी भाव है, तो माता के स्वास्थ्य को भी मजबूती देंगे। यह भूमि का भी भाव है, एग्रीकल्चर का भी भाव है, तो एग्रीकल्चर से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर शनिदेव का प्लेसमेंट स्थिति शानदार बनी हुई है।
बुध देव शुक्र देव आपकी राशि में बैठे हैं और बुध देव शुक्र देव यहाँ युति बनाकर बैठे हुए हैं और लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। इस योग से क्या होगा, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। बेहद शानदार स्थिति है। आर्थिक पक्ष के लिए द्वितीय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कैसा हो रहा है, शानदार हो रहा है। और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के, लक्ष्मी भाव के भी स्वामी है। ये त्रिकोण भाव है, पंचम भाव है, तो दोनों अच्छे भावों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अच्छा गोचर कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए माह नवंबर 2024 किसी वरदान से कम होने वाला नहीं। बुध देव की भी अच्छी स्थिति है। शुक्र देव का और गुरुदेव का समसप्तक दृष्टि योग बना हुआ है और गजलक्ष्मी योग भी बना हुआ है, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पूर्व में कोई भी मनोकामना आपकी रह गई थी, मनोवांछित फल आपको नहीं मिल पाए थे, वो इस गोचर में डेफिनेटली इस माह में मिलने के योग बनेंगे निश्चित रूप से। कुल मिलाकर शानदार स्थिति वृश्चिक राशि वाले जातकों की बनी हुई है। मंगल देव भाग्य स्थान में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो यहाँ पर मंगल देव की स्थिति नीचस्थ होने से कमज़ोर है, अतः आपको मंगल देव के उपाय करना पड़ेंगे। राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो पंचम भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया है। संतान की स्टडी को, पढ़ाई को प्रभावित कर सकते हैं। पंचम भाव के कारक जैसे प्रेम प्रसंग हुआ, इसमें आपको अपने लव अफेयर्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। प्रेम प्रसंग में जो लोग हैं उनको सोच समझ के कार्य करना पड़ेगा, अपने संबंध मधुर बना के रखना पड़ेंगे, क्योंकि राहु देव यहाँ बैठ के बीच बीच में इन सब चीज़ों को विपरीत रूप से प्रभावित करने का कार्य कर सकते हैं, तो आपको राहु देव के भी उपाय करना होंगे। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि यदि मेरे द्वारा अब तक दी जा रही जानकारी अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अब वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नवंबर माह कैसा रहेगा, इसको और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है, मंगल देव। और मंगल देव कहाँ बैठे हैं, भाग्य स्थान में, चंद्रमा के घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मंगल देव की स्थिति नीचस्थ हो जाएगी और मंगल देव कैसे हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। और ये छठवें भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक पैर इनका मेष राशि छठवें भाव में पड़ती है। आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योगा मेडिटेशन करें। सूर्यदेव भी द्वादश भाव में नीचस्थ स्थिति में 16 नवंबर तक रहेंगे। सूर्यदेव नीच राशि में नीचस्थ रहेंगे और ये द्वादश भाव है, अस्पताल का भाव है, अनावश्यक धन खर्चा का भाव है। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। फिर भी छोटमोट सीजनल प्रॉब्लम हो सकती है, खान पान की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि पंचम भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं और भाग्य को थोड़ा सा मंगल देव कमजोर कर रहे हैं और भाग्य भाव पर पंचम दृष्टि राहु की भी है। तो यहाँ पर आपको अपने एफर्ट्स ज़्यादा डालना पड़ेंगे, आपको स्वयं मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा। आपको अपने ऊपर विश्वास ज़्यादा करना पड़ेगा और राहु देव और मंगल देव के विशेष रूप से उपाय करना होंगे। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शानदार स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं पूर्व में भी विस्तार से बता चुका हूं कि इनका गोचर बेहद शानदार है और चूंकि बकरी होंगे 9 अक्टूबर से, तो इनका चेष्टा बल बड़ा रहेगा, फल देने की क्षमता कई गुना होगी, तो आप उसका लाभ उठाएं। मैं वृश्चिक राशि वाले जातकों से निवेदन करता हूं कि देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का लाभ अवश्य उठाएं और इस लाभ को उठाने के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने कार्यस्थल पर नज़र रखना पड़ेगी। हर तरह से आपको अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, एक्टिव रहना है। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति की नमन दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी। ये साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है, तो ये सब चीज़ें आपकी एक्टिवेटेड रहेंगी। आपको साहस बहुत मिलेगा, बल में कमी नहीं रहेगी, आप पुरुषार्थ कर पाएंगे, कड़ी मेहनत कर पाएंगे और जिससे आपके कार्य अच्छे बनेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मल्टीपल रिजल्ट आपको देंगे। बकरी हैं, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो वह रिजल्ट लेने की क्षमता भी आपके अंदर होना चाहिए। यदि आपको किसी भी मात्रा में, कोई भी मात्रा में आर्थिक धन प्राप्त होता है, तो उस धन को मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए और उसको कैसे मैनेज करें और वर्क को कैसे ज़्यादा करें जिससे देवगुरु बृहस्पति की कई गुना लाभ प्राप्त कर सकें, वह स्थिति में हम हो सकें। ऐसा मतलब जो है वृश्चिक राशि वाले जातकों को इन सब चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा।
कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बेहद शानदार बनी हुई है। तृतीय भाव के स्वामी शनिदेव महाराज हैं। तृतीयेश होकर शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग शश नामक राजयोग बना रहे हैं। राजयोग से शनिदेव आपको कई तरह के लाभ देने में सक्षम रहेंगे और लाभ देंगे भी। चूंकि ये तृतीय भाव के स्वामी हैं तो आपका साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि शनिदेव महाराज की कृपा से भी होगी और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से होगी, जिससे बड़े से बड़ा काम आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद में मंगल देव के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। उसके बाद शुक्रदेव सप्तमेश हैं। शुक्रदेव द्वादशेश हैं। सप्तमेश एवं द्वादशेश होकर शुक्रदेव आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। मात्र 6 दिन, 6 नवंबर तक शुक्रदेव का गोचर यहाँ पर है। 6 नवंबर के बाद में शुक्रदेव गोचर करके आपके द्वितीय भाव में धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। बेहद शानदार स्थिति का होना शुक्रदेव का। आपको विदेशों से धन के लाभ होना। जो लोग विदेशों में कार्य कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातक, शुक्र के इस गोचर से उनको विदेशों से धन के लाभ होंगे। विदेशों में रह रहे हैं तो वहाँ उनका धंधा अच्छा चलेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके विदेश जाने के योग बनेंगे। कंफर्ट की चीज़ों से जो भी कार्य करेंगे आप, किसी तरह का कंफर्ट हो, सुख साधन के कार्यों में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे बेहद आपको धन के लाभ देखने को मिलेंगे। उन कार्यों में विस्तार आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर शानदार बना हुआ है। बुधदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं और कहाँ कर रहे हैं, राशि में गोचर कर रहे हैं। तो बुधदेव का गोचर भी आपके लिए ठीक है। कई तरह के लाभ आपको देंगे। सामाजिक लाभ भी हो सकते हैं, आर्थिक लाभ भी हो सकते हैं। कई स्रोतों से, कई जगहों से आपको धन के लाभ भी बुधदेव कराएंगे। बुद्धि व्यापार से भी आपको लाभ देंगे। बुद्धि आपकी अच्छी चलेगी। आप तर्क अच्छा कर पाएंगे। अपने कैरियर को चमका पाएंगे। बुध की स्थिति बहुत शानदार बनी हुई है। बुध से अनेक तरह के लाभ वृश्चिक राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव दशम भाव के स्वामी होकर कहाँ बैठे हैं, द्वादश भाव में बैठे। कैरियर भाव के स्वामी का द्वादश भाव में बैठना यानी अनावश्यक धन का खर्च होना, कैरियर भाव को प्रभावित होना, कर्म स्थल कमजोर होना, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग न मिलना। यह स्थिति कब तक रहेगी, यह स्थिति रहेगी मात्र 16 नवंबर। 16 नवंबर के बाद में सूर्यदेव ट्रांजिट कर जाएंगे आपकी राशि में। तो यहाँ पर अपने मित्र मंगल के घर पर गोचर करेंगे तो स्थिति अच्छी हो जाएगी। क्योंकि 16 नवंबर से पूर्व सूर्यदेव का गोचर नीचस्थ हो रहा है तुला राशि में। अतः सूर्यदेव यहाँ 16 नवंबर तक कमजोर रहेंगे तो आपको अपने कार्यस्थल का ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर शानदार बना हुआ है। ग्रहों की स्थितियां शानदार हैं। आप अपने राशि के स्वामी मंगलदेव का उपाय करके इस माह को और शुभ एवं अनुकूल बना सकते हैं। तो मंगलदेव के उपाय के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का भी पाठ करें और मंगलदेव का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप 108 बार यानी 1 माला नित्य करें। क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव वृश्चिक राशि वाले जातकों पर है। हालांकि शश नामक राजयोग बना हुआ है, फिर भी प्रभाव तो है। तो आप शनिदेव का उपाय करें। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें और श्री दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते। राहु देव के लिए प्रातःकाल शाम सदाशिव मंत्र का जाप 1 माला नित्य करें और सायंकाल सूर्यास्त के बाद रात्रि में किसी भी समय ओम राम राहवे नमः का जाप 1 माला नित्य करें। सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप 1 माला नित्य करें। बताए गए इन उपायों में से कुछ भी उपाय यदि वृश्चिक राशि वाले जातक करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का यह माह नवंबर 2024 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।